नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आपके अपने YouTube चैनल जीवा स्टडी पर। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जंगड़ा आपका स्वागत करता हूं। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जो राजस्थान अध्यापक पात्रता परीक्षा रीट जो है आपकी जनवरी में प्रस्तावित मानी जा रही है, उसके सिलेबस के बारे में डिस्कशन करते हैं। इस जो वीडियो है इसके मुख्य पॉइंट ये रहेंगे कि सिलेबस में बदलाव क्या हो सकता है और नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी जानेंगे कि नेगेटिव मार्किंग वैसे नहीं है, लेकिन एक जो पक्ष है उसमें नेगेटिव मार्किंग लागू भी होती है, तो वो कैसे होती है वो भी बात करेंगे। इसके अलावा जो है आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर दें अगर नए हैं तो, मेरे कहने पर, क्योंकि मैं खुद जो है 3rd ग्रेड फाइनल सिलेक्शन ले चुका हूं साइंस मैथ से। 2nd ग्रेड फिलहाल मैं टीचर हूं मैथ का, तो मैं आपको जो है कल से ही क्लासेस प्रोवाइड करवानी शुरू कर दूंगा। विभिन्न प्रकार की पीडीएफ भी प्रोवाइड करवाना शुरू कर दूंगा। तो जो भी पात्रता की तैयारी कर रहे हैं चैनल को सब्सक्राइब कर दें। एक खुद सिलेक्टेड जो स्टूडेंट से जो है आप अच्छे तरीके से सीख पाओगे, वो खुद के अनुभव भी शेयर आपसे मैं कर पाऊंगा। 2021 में ही मेरी बीएड हुई थी। तो पहले हम सिलेबस को जानते हैं, फिर ये बात करेंगे कि क्या चेंज हो सकता है, बदलाव क्या हो सकता है सिलेबस में, और नेगेटिव मार्किंग एक तरीके से है भी और नहीं भी, इसका क्या कारण है वो भी देखते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं अध्यापक जो लेवल 2 है उसका जो है स्तर 2 जो 6 से 8 तक क्लास के होते हैं, बीएड वाले इसमें योग्य होते हैं। ठीक है, अब देखो आपको पहले मैं इसका परीक्षा का पूरा कार्यक्रम बता देता हूं कि क्या किस हिसाब से होता है। तो देखो सबसे पहले इसमें आती है मनोविज्ञान, जिसको हम कहते हैं साइकोलॉजी। ठीक है, साइकोलॉजी जो है वो आपके 30 नंबर की आएगी। ठीक है, 30 क्वेश्चन 30 नंबर के। फिर आपको क्या आती है, भाषा आती है एक 1, जिसमें आप हिंदी इंग्लिश संस्कृत कुछ भी ले सकते हो, ये भी 30 नंबर की आती है। हम सिलेबस को डिटेल से जानेंगे, पहले आप देखो थोड़ा सा डिटेल से ये देख लेते हैं। फिर आती है भाषा 2, जिसमें जो है 30 नंबर की आपकी आती है। ठीक है, 90 नंबर हो गए। ये सब के सेम आते हैं, चाहे आप आर्ट्स से हो, एसएसटी से हो, साइंस मैथ से हो, या फिर आप हिंदी से हो, इंग्लिश से हो, लेवल 1 में हो, कुछ भी हो, ये सेम आएंगे। उसके बाद आएगी आपका सब्जेक्ट में जो है अलग अलग के लिए अलग अलग है। जो है आर्ट्स वाले सब्जेक्ट के लिए 60 नंबर की एसएसटी आती है, साइंस मैथ वालों के 30 नंबर की साइंस मैथ आती है, और लेवल 1 वालों के जो है एनवायरमेंट यानी पर्यावरण और मैथ आती है 60 नंबर की। तो ये 150 नंबर के जो है क्वेश्चन 150 नंबर के आते हैं। अब डिटेल से थोड़ा जानते हैं और क्या चेंज होंगे वो भी जानेंगे, और वीडियो के अंत तक मैं आपको बताऊंगा कि नेगेटिव मार्किंग है और नहीं भी, दोनों चीजें कैसे लागू होती है वो मैं आप जो है इस वीडियो में जानेंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। कल से आपके लिए क्लासेस आ रही है जीवा स्टडी पर। मैंने खुद ने जो है अनुभव किया, वही चीजें आपको यहाँ पर बताई जाएगी और वही क्लासें में भी रखा जाएगा। पीडीएफ तैयार हो रही है, जल्द ही क्लासें कल से जो है टाइमिंग भी बता दी जाएगी आपको, तो सब्सक्राइब जरूर कर दें। तो देखो यही बात है, देखो पहला जो है आपको पता है प्रश्न पत्र 1 में जो खंड 1 है उसका शीर्षक क्या है, बाल विकास एवं शिक्षण विधियां। ठीक है, जिसको साइकोलॉजी और पेडागोजी भी कहते हैं। साइकोलॉजी मनोविज्ञान, कुल प्रश्न 30 और अंक भी 30, जिसमें जो है आपके ये सारा का सारा सिलेबस मैं कवर कराऊंगा। पात्रता पाना बहुत आसान है, लेकिन सही दिशा में सही मार्ग पर चलकर। ठीक है, सबसे पहले बाल विकास आता है, उसमें अलग अलग वर्ती विकास वगैरह है। फिर व्यक्ति की भिन्नताएं आते हैं, व्यक्तित्व आता है, बुद्धि आता है। ठीक है, इसके अलावा जो विभिन्न अधिगमकर्ताओं की समझ आती है, अधिगम में आने वाली कठिनाइयां, समायोजन। ठीक है, ये सारी चीजें जो नए स्टूडेंट है वो धीरे धीरे समझ जाएंगे। फिर अधिगम आता है, अधिगम के सिद्धांत आते हैं। ठीक है, अधिगम की प्रक्रियाएं आती है, चिंतन कल्पना और तर्क आते हैं, अभिप्रेरणा आती है। ठीक है, तो ये सब जो है आपको जो है पढ़ना पड़ेगा। उसके बाद में शिक्षण अधिगम की प्रक्रियाएं, और एक जो है एनसीएफ 2005 राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 आएगा। ठीक है, आंकलन मापन और मूल्यांकन, और इसके साथ ही जो क्रियात्मक अनुसंधान और शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009, जिसके तहत जो है ये सब कुछ हो रहा है आपके सामने, पात्रता वगैरह हो रही है, वो इसी की देन है। ठीक है, इनको सबको डिटेल से जानेंगे, एकदम हर एक चीजें पढ़ेंगे इनके बारे में। सिर्फ आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब करते हैं एक बार मेरे कहने पर। ठीक है, ये होते हैं 30 नंबर की, जिसमें ये सिलेबस आपके रहता है। ये चाहे आप लेवल 1 से यानी कि बीएसटीसी वाले हो, चाहे लेवल 2 में बीएड वाले हो, चाहे एसएसटी से हो, चाहे हिंदी से हो, चाहे इंग्लिश से हो, चाहे साइंस मैथ से हो, ये आपके 30 नंबर सेम ही रहने वाले हैं। फिर आती है अपने भाषा नंबर 1, लैंग्वेज 1। ठीक है, लैंग्वेज 1 कहते हैं जिसको। ठीक है, ये इंग्लिश में दिया हुआ है। अब देखो भाषा 1, ये देखो आपने लिखा भाषा 1 हिंदी। 2 भाषाएं चुननी होती है आपको। कितनी भाषाएं? 2 भाषाएं, फर्स्ट और सेकंड। अगर ये आपने हिंदी ले ली तो दोबारा हिंदी दूसरी हिंदी नहीं ले पाओगे।
ठीक है। फिर आपको जो बची हुई भाषा है, भाषा तो वैसे बहुत है, संस्कृत है, हिंदी है, इंग्लिश है, पंजाबी है, गुजराती है, सिंधी है, लेकिन आपको कोई भी दो लेनी है। अगर एक हिंदी ले ली तो दूसरी आप कुछ भी ले सकते हो, हिंदी, पंजाबी, सिंधी, लेकिन मेन हिंदी संस्कृत की बात करें तो इंग्लिश या संस्कृत में से एक लेनी है। अगर आपको संस्कृत आती है तो ही संस्कृत लें, इंग्लिश आती है तो ही इंग्लिश लें। ध्यान रखना, हिंदी यहाँ ले ली तो वापस हिंदी नहीं ले सकते, दूसरी भाषा। और यह ध्यान रखना, मान लो कि आप एक एग्जांपल बताता हूं कि पहली और दूसरी दोनों भाषा है, अगर ये हिंदी पहली ले ली, इंग्लिश दूसरी ले ली, तब अलग सिलेबस होगा। और अगर इंग्लिश पहली ले ली, हिंदी दूसरी ले ली तो अलग सिलेबस होगा, दोनों का सिलेबस में अंतर होगा। हिंदी फर्स्ट लैंग्वेज का अलग सिलेबस है, सेकंड लैंग्वेज का अलग। देखो अभी देख लेते हैं, खास करके जो अपनी तीन मेन भाषाएं हैं, हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत, इनका सिलेबस देखो। पहले जो भाषा वन, अगर हिंदी लेते हो आप तो 30 क्वेश्चन आएंगे। इसमें अपठित गद्यांश से ये क्वेश्चन पूछेंगे, जिसमें तत्समक, तद्भव, देशज, विदेशी शब्द, पर्यायवाची, विलोम, संधि, समास, सर्वनाम, संज्ञा, विशेष्य, अवयव, वाक्यांश के एक शब्द, तो ये इसी अपठित गद्यांश जो होता है, पैसेज होता है, उससे आएंगे, ठीक है। फिर अपठित गद्यांश एक और आएगा जिसमें जो है लिंग, ठीक है, बदलना, वचन, काल, अर्थ स्पष्ट करना, ये एक आएगा, यानी कि दो अपठित गद्यांश आ जाएंगे। फिर वाक्य रचना, वाक्य क्या आएंगे, वाक्य के प्रकार, पदबंध, मुहावरे, लोकाक्ति, विराम चिन्ह, ये आ जाएंगे। फिर भाषा शिक्षण की विधि, देखो 30 क्वेश्चन आएंगे ना पूरे हिंदी के, उनमें से 20 क्वेश्चन हिंदी के आएंगे, बाकी 10 क्वेश्चन आपके हिंदी के शिक्षण विधि आएगी। क्या आएगी? शिक्षण विधि। पूरा डिटेल से जानेंगे, नेगेटिव मार्किंग के बारे में भी जानेंगे, ठीक है। नेगेटिव मार्किंग है भी और नहीं भी, ये कैसे हुआ, पहली बार हो रहा है, कैसे जानेंगे, लेकिन वीडियो को पूरा देखें। तो 20 तो हिंदी के क्वेश्चन आ जाएंगे ऊपर वालों में से, और जो यहाँ तक के, और फिर 10 क्वेश्चन आएंगे शिक्षण विधि के, जो हिंदी की शिक्षण विधि है उनके, और वो आएगी आपके यहाँ से। ये सब भी आपको जो है कहाँ मिलेगा? जीवा स्टडी पर। सब्सक्राइब कर दें। तो ये हिंदी की शिक्षण विधियों के देख सकते हो आप, भाषाई कौशल का विकास, भाषाई शिक्षण में मूल्यांकन, उपलब्धि परीक्षण, ऐसे करके जो है ये आप हिंदी का सिलेबस पूरा देख सकते हो, अगर लैंग्वेज वन आप हिंदी लो तो। अब देखो, अगर लैंग्वेज वन आप हिंदी की जगह इंग्लिश लो तो क्या आएंगे? वही 30 क्वेश्चन, 20 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश के, और 10 इंग्लिश के टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियां, जिसमें आपके देखो अनसीन पेज, जो एक प्रोज आएगी, प्रोज मतलब कविता टाइप, ठीक है, कविता टाइप, उसमें से सिनोनिम्स, एंटोनिम्स, स्पेलिंग्स, वर्ड फॉर्मेशन, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन, और अनसीन प्रोज दूसरा पैसेज आएगा। ये प्रोज भी आ सकता है, पैसेज भी आ सकता है, मतलब कविता, और जो है आपके एक नॉर्मल पैसेज भी आ सकता है। उसमें पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, डिटरमाइनर्स, डिग्री ऑफ कंपैरिजन, तो ये चीजें पूछेंगे आपके एक पैसेज, गद्यांश या पद्यांश, जो भी है, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ठीक है। फिर है फार्मिंग क्वेश्चंस इंक्लूडिंग WH क्वेश्चंस, एक्टिव पैसिव वॉइस, नरेशन, नरेशन मतलब डायरेक्ट इनडायरेक्ट स्पीच, इंग्लिश साउंड एंड फोनेटिक सिंबल, प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश। देखो इतना तो यहाँ से तो 20 नंबर आ जाएंगे इंग्लिश के, और नीचे आपके टीचिंग मेथड के 10 क्वेश्चन आ जाएंगे, जिसमें प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग इंग्लिश, मेथड्स एंड अप्रोचेस ऑफ इंग्लिश लर्निंग, टीचिंग, डेवलपमेंट ऑफ लैंग्वेज स्किल, टीचिंग लर्निंग मटेरियल, यानी कि 20 क्वेश्चन तो आपके इंग्लिश के आएंगे, और 10 क्वेश्चन आपके इंग्लिश के टीचिंग मेथड आएंगे, इंग्लिश की शिक्षण विधियां आएगी। तो ये जो है आपके क्या हो गया, लैंग्वेज वन अगर इंग्लिश लेते हो तब आएगा। इसी प्रकार से आप जो है लैंग्वेज वन अगर संस्कृत लेते हो तो ये इस हिसाब से आएंगे। अब यही अगर हम लैंग्वेज वन मान लो हिंदी ले लेते हैं तो हो गया। फिर दूसरी लैंग्वेज देखो, भाषा दो हिंदी, इसमें एक अलग ही चीज है, भाषा दो हिंदी है। अगर आप हिंदी को 2 नंबर पर रखते हो और इंग्लिश को पहले में लगते हो, ऐसा नहीं है कि आपने एक हिंदी ले ली एक इंग्लिश ले ली काम बन गया। नंबर कौन से पर रख रहे हो वो भी इंपॉर्टेंट है। भाषा वन हिंदी का ऊपर देखा है अलग सिलेबस था, अगर भाषा 2 नंबर हिंदी लेते हो तो अपठित गद्यांश में वर्ण विचार, वर्ण विश्लेषण, शब्द ज्ञान ये वगैरह आएंगे। और इसमें देखो भाव सौंदर्य, विचार सौंदर्य, नाद सौंदर्य, शिल्प सौंदर्य, जीवन दृष्टि, वाक्य रचना, वाक्य के भेद, पदबंध, मुहावरे, लोकाक्ति, ये चीजें अलग आएगी। एक प्रकार से सेकंड लैंग्वेज साहित्य के टाइप से आएगी। कुछ चीजें जो है ग्रामर टाइप से, लेकिन साहित्य के टाइप से आएगी। तो हिंदी को हमेशा देखो, मेरा मानना है हिंदी तो हमेशा फर्स्ट ही रहनी चाहिए। हिंदी तो आपको अगर अच्छे नंबर लाने हैं तो फर्स्ट ही रखना। सेकंड आप जो है अपने हिसाब से देख लो, इंग्लिश रखनी है या संस्कृत रखनी है, लेकिन हिंदी द्वितीय 2 नंबर पर कर दी ना तो मामला गड़बड़ हो सकता है। इसलिए हिंदी को 1 पर ही रखना है आपको, ये मेरी आपको सलाह है। मैंने खुद ने 3 टीचिंग एग्जाम क्लियर किया 2021 में बीएड करके, तो मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ वो आप जरूर एक बार उसको देखें, ठीक है। फिर वही शिक्षण विधियां। अब जो है अगर इंग्लिश को सेकंड लैंग्वेज लेंगे, जो ज्यादातर स्टूडेंट लेते हैं, उनमें देखो अनसीन जो आपकी गद्यांश आ जाएगा, उसमें लिंकिंग डिवाइस, सब्जेक्ट वर्ब, कंसर्ट, इन्फ्लुएंसेस। फिर एक पोएम आएगी जिसमें आपको जो है आइडेंटिफिकेशन ऑफ एलिट्रेशन, सिंपली
सिमली और स्माइली, सॉरी, मेटाफर, पर्सोनिफिकेशन, असोनेंस, राइम, ये एक प्रकार के अलंकार होते हैं इंग्लिश में। लेकिन ये मत सोचना ये हार्ड है, बहुत ज्यादा इजी है, ये आराम से कर सकते हो। मॉडल्स आएंगे, ठीक है, ईडीएम और फ्रेज आएंगे, लिटरेसी टर्म जैसे एलेजी, सोनेट, शॉर्ट स्टोरी, ड्रामा, इनकी परिभाषा वगैरह। इंग्लिश सेकंड लैंग्वेज संस्कृत से ज्यादा इजी है, लेकिन अगर आपको संस्कृत में पकड़ है तो संस्कृत को ही सेकंड लैंग्वेज लेना है। इसके अलावा वही टीचिंग मेथड आएंगे। अब देखो बात करते हैं सब्जेक्ट की। यहां तक तो आपके 90 नंबर हो जाएंगे, लेकिन अब देखो गणित विज्ञान वालों के क्या आएगा, गणित और विज्ञान, ठीक है। गणित और विज्ञान में क्या आएगा, गणित में देखो एकदम इजी सा, घातांक, घन, वर्गमूल, ब्याज, सरलवाद, चक्रवृद्धि ब्याज, लाभ, हानि, अनुपात, समानुपात, प्रतिशतता, जन्म, मृत्यु। लेकिन क्वेश्चन का लेवल थोड़ा अच्छा आएगा, ठीक है। रेखा, कोण, रेखाखंड, सरल, इसमें भी क्या 60 नंबर है, 30 की तो आएगी गणित, गणित 30 की आ गई, और 30 की आएगी साइंस, कितनी 30 की। लेकिन उसमें गणित के क्वेश्चन 20 ही होंगे, 10 किसके होंगे, गणित की शिक्षण विधि होंगे। इसमें साइंस के क्वेश्चन 20 ही होंगे, 10 किसके होंगे, साइंस की टीचिंग मेथड के, शिक्षण विधियों के। तो ध्यान रखना गणित की जो है ये देखो सांख्यिकी वगैरह सबके बाद में गणित की प्रकृतियां, तरह, गणित में पाठ्यक्रम में गणित की महत्ता, गणित की भाषा, सामुदायिक गणित, ये सब टीचिंग मेथड, शिक्षण विधियों के भाग हैं। और ये सब भी आपको जीवा स्टडी पर मिलेंगे। मैंने साइंस में से फाइनल सिलेक्शन लिया है 3rd ग्रेड में, 2nd ग्रेड मैथ का टीचर हूं फिलहाल, तो विश्वास करके इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। फिर आपके विज्ञान आएगा, विज्ञान में देखो वो ये 30 क्वेश्चन, लेकिन 10 क्वेश्चन टीचिंग के, 20 विज्ञान के, ठीक है। सजीव निर्जीव, ठीक है, सूक्ष्म जीव, सजीव, मानव शरीर एवं स्वास्थ्य, जंतु प्रजनन एवं किशोरावस्था, यांत्रिकी, ताप एवं उष्मा, प्रकाश एवं ध्वनि, विद्युत एवं चुंबकत्व, विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पदार्थ की संरचना, इसमें थोड़ा सिलेबस बड़ा है, रासायनिक पदार्थ, कृषि विज्ञान की, जो यहाँ से देखो, यहाँ से क्या हो जाएंगे, शिक्षण विधि स्टार्ट हो जाएगी। और डिटेल से अगर ये चाहिए आपको तो आपको जो है ये जो आपका आरबीएससी की वेबसाइट है उस पर मिल जाएगा। और अगर फिर भी नहीं मिले तो आप डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको ज्वाइन करें, वहां पर हर मटेरियल आपको मिलता रहेगा। अगर एसएसटी साइंस मैथ के बाद में अगर बात करें एसएसटी वालों के, जिनके भी जो है हिंदी, इंग्लिश, सामाजिक विज्ञान, उर्दू, मतलब आर्ट्स वाले सब्जेक्ट्स से अगर आप टीचर बनना चाहते हो तो आपके आएगी 60 नंबर की सामाजिक विज्ञान, जिसमें से 40 की तो एसएसटी आएगी, 20 के आएंगे टीचिंग मेथड। तो इसमें देखो भारतीय सभ्यता, संस्कृति, समाज, मौर्य एवं गुप्त साम्राज्य, मध्यकाल, आधुनिक काल, भारतीय संविधान, लोकतंत्र, सरकार, पृथ्वी और हमारा पर्यावरण, भारत का भूगोल, राजस्थान का भूगोल, मतलब ये जो है इसका सिलेबस थोड़ा बड़ा है क्योंकि 60 क्वेश्चन आएंगे। राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति, शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे और शिक्षा शास्त्रीय मुद्दे 2, ये आपके शिक्षण विधियां यहाँ से 20 नंबर की आएगी। तो क्लासेज के लिए आप चैनल जीवा स्टडी को सब्सक्राइब कर देवें। ये अपन ने सिलेबस एक शॉर्ट में जाना है। अब बात करते हैं आपकी नेगेटिव मार्किंग, सबसे इंपॉर्टेंट बात, नेगेटिव मार्किंग। किसकी बात? नेगेटिव मार्किंग की। नेगेटिव मार्किंग पात्रता परीक्षा में नहीं होती है, लेकिन होती है, नहीं होती, पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती है, लेकिन इस बार होगी, इस बार होगी। कैसे होगी? आपके गलत क्वेश्चन पर कोई नंबर नहीं कटेगा, आपके गलत क्वेश्चन पर कोई नंबर नहीं कटेगा। नेगेटिव पात्रता में नहीं होती और ना होगी, लेकिन इस बार होगी। दोनों ही काम होंगे। कैसे होगी? 5वां विकल्प आएगा इस बार, 5वां विकल्प, जैसा कि ये और एग्जाम में आ रहा है वैसे 5वां विकल्प आएगा कि ए बी सी डी, ये 4 तो है, तीसरा 5वां ऑप्शन ई आएगा। अगर आपने क्वेश्चन नहीं किया, मतलब आपने जो है उसको अटेम्प्ट नहीं किया, तो आपको ई बढ़ना होगा। अगर आप क्वेश्चन छोड़ रहे हो तो ई बढ़ना होगा। अगर आपने क्वेश्चन छोड़ दिया और ई नहीं भरा, ठीक है, ए बी सी डी ई कुछ भी नहीं भरा, यानी 5 ऑप्शन खाली छोड़ दिए, तो आपका जो है नेगेटिव मार्किंग में जो भी 1/3 नंबर काटा जाएगा। क्या करेगा? एक अगर 5 ऑप्शन खाली छोड़ दिए तब काटा जाएगा। क्यों? क्योंकि इस बार 5वां विकल्प आ रहा है, पहली बार ऐसा होगा। लेकिन पात्रता में नेगेटिव मार्किंग नहीं होती। मान लो कि उत्तर बी था लेकिन आप सी कर आए, गलत कर आए, तब नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। समझ में आया आपके? नेगेटिव मार्किंग सिर्फ पात्रता में जो है आपके नहीं होती है। तो अगर आप जो है 5 ऑप्शन खाली छोड़ जाते हो ना, ए बी सी डी तो ऑप्शन है आपके, और डी है कि आप उत्तर नहीं दे रहे, ठीक है, ई 5वां ऑप्शन ई है कि आप उत्तर नहीं दे रहे। तो अगर 5 ही खाली छोड़ दिए ना आपने, तब आपके 1/3 नेगेटिव मार्किंग कटेगी। क्यों? क्योंकि आपने खाली क्यों छोड़ा। अगर आप गलत कर देते हो, मान लो कि उत्तर सी था, आप ए करके आ गए, उत्तर गलत कर दिया, तब आपके नेगेटिव मार्किंग नहीं होगी। ये नया रूल आया है, ठीक है। इस रूल को थोड़ा सा आप समझें। बाकी आप चैनल पर बने रहें और
क्लासेस कल से, तो या कल से नहीं तो परसों से 100%, लेकिन मैं कल ही आपको क्लासेस प्रोवाइड करवा दूंगा। हर चीज की क्लासेस मिलेगी, पात्रता चुटकियों में हासिल कर लोगे आप। चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मैं वरिष्ठ अध्यापक मुकेश कुमार जांगीड़ आपका वापस जो है तहे दिल से स्वागत करता हूं। चैनल जीवा स्टडी पर एक बार सब्सक्राइब करें, आपको ये चैनल कभी निराशा नहीं देगा। धन्यवाद।